नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और इस वक्त बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां पर पहाड़ों में बारिश से नदियों में उफान हो गया है। आपको बता दें कि मंदिर पर जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी नदी में फंस गई है। अचानक आए पानी में बही स्कॉर्पियो कार में फंसे लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। तो सहारनपुर से खबर आ रही है, पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद से नदियां उफान पर है, यानी नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोग जो मंदिर जा रहे थे अपनी गाड़ी से, स्कॉर्पियो जो कि इस नदी में फंस गई, ये गाड़ी फंस गई है और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सहारनपुर की तस्वीर है। यानी कुछ देर पहले तक जो नदी सूखा दिख रहा था, अचानक से उफान पर पानी आया, यानी कि काफ़ी तेज बहाव के साथ पानी आया। और जो बीच से जो रास्ते बनाए गए हैं, जो लोग इसी रास्ते से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यानी कि उस पार से उस पार जाने के लिए, लेकिन बीच में ही स्कॉर्पियो गाड़ी फंस गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त पहाड़ों पर लगातार जोरदार बारिश हो रहा है। हालांकि देश के कई राज्यों में बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, जहां पर बारिश से जल स्तर, नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी नदी में फंस गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बाइक सवार लोग भी बड़े मशक्कत के बाद उसमें बाहर निकले और ये पानी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बीच नदी में स्कॉर्पियो यानी कि गाड़ी जिसमें श्रद्धालु सवार होकर मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए, गाड़ी फंसी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और हालांकि लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन गाड़ी अभी भी वहां पर फंसी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद के बाद से गाड़ी को किसी तरीके से किनारे लगाया गया। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई नदियां उफान पर है। और ये सहारनपुर की तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर को दी जा रही है दावत। थाना ठाकुरगंज इलाके में तीसरी लहर को दावत दी जा रही है। कबाड़ी के यहां कई ट्रक में मिली यूज की हुई पीपीई किट। खुले में पड़े पीपीई किट से इलाके में संक्रमण फैल सकता है। 15 दिनों से कबाड़ी के गोदाम में पड़ी है यूज की हुई पीपीई किट। कबाड़ी ने भारी मात्रा में खरीदी थी यूज की हुई पीपीई किट। एक बार आपको फिर से बता दें, तीसरी लहर को लेकर पूरा देश आशंकित है, चिंतित है। प्रधानमंत्री बार बार लोगों से आगाह कर रहे हैं उन तमाम सतर्कता बरतने के लिए जिससे आप तीसरी लहर से बच सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर लखनऊ से आ रही है, जहां पर कबाड़ी में पीपीई किट जो कि यूज किया हुआ है वो किस तरीके से फेंका हुआ है। दरअसल इसे खरीदा गया था, पीपीई किट से प्लास्टिक निकाल कर बेचने का काम कर रहा था। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कबाड़ी डिस्ट्रॉय करने के लिए लाया गया था पीपीई किट। और ये जो कबाड़ी खाना है वो है ठाकुरगंज थाना के रिंग रोड चौकी के पीछे। तो एक बार आपको फिर से बता दें, कोरोना की दूसरी लहर की तस्वीरें आपने अलग अलग जगहों पर देखी और उस दरमियान जो पीपीई किट है जो यूज किया गया उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कबाड़ी में फेंका हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर से खबर है, जहां पर 9 माह की बच्ची से हैवानियत की गई है। गांव के ही दरिंदे ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची को नाजुक हालत में हायर सेंटर में रेफर किया गया है। बच्ची को खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था आरोपी। घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के इलाके की यह घटना है, जहां पर एक बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। आपको बता दें कि घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। इलाके के लोग काफी सहमे हुए हैं, सनसनी फैल गई है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव की यह घटना है, जहां पर 9 माह की बच्ची से हैवानियत की गई है और गांव के ही दरिंदे ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली, मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि
बच्ची की हालत काफी नाजुक है, जिसे हायर सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। और इस घटना से गांव के लोग काफी सहमे हुए हैं। और अशोक कुमार जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अशोक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, कौन है वो लोग और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल, आपके ये मामला जिला कोतवाली का मामला, मासूम बच्ची दुकान पर जाती है, गरीब से ही लोग आकर हिंदी के मासूम बच्चे जा रही व्यवस्था छोड़ के चले गए। पुलिस ने मुकदमा कराया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आपको फिर से बता दें, मामला बुलंदशहर का है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई करी। आगे बढ़ते हैं, हरदोई से खबर है, जहां पर तेंदुआ दिखने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। रिहायशी बस्ती में तेंदुआ घुसने से इलाके में काफी दहशत है, लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सांडी थाना क्षेत्र के बिजली घर का यह मामला है, जहां पर रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई है। लेकिन लोग इस घटना के बाद से काफी दहशत में। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हरदोई की ये तस्वीर है, न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस गया है। न जाने कितने लोग इस तेंदुए के चपेट में आ सकते थे। ये एक बड़ी लापरवाही है। हरदोई का ये मामला है, जहां पर रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घुस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि वन विभाग की टीम को तुरंत ही इस मामले में जानकारी दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि तेंदुआ जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा है और उसके आतंक से इलाके में इस वक्त काफी दहशत फैल गया है। लोग काफी दहशत में हैं, परेशान हैं। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हरदोई का यह मामला है, एक बार आपको फिर से बता दें, रिहायशी बस्ती में तेंदुआ घुसने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर तेंदुए की, जो किस तरीके से रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसा हुआ है। तेंदुआ देखने से हड़कंप मच गया है। एक बार आपको फिर से बताते हैं, रिहायशी बस्ती में तेंदुआ घुस गया है और इस घटना के बाद लोग काफी दहशत में हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। सांडी थाना क्षेत्र के बिजली घर का ये मामला है, जहां पर रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मामला हरदोई का है, एक बार आपको फिर से बता दें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हरदोई की ये तस्वीर है, जहां पर एक तेंदुआ जो कि रिहायशी इलाके में घुस आया है, काफी देर तक इलाके में बना रहा और लोग सहमे अपने अपने घर में डूब के रहे। वन विभाग की टीम को जब सूचना मिली तो मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। सांडी थाना क्षेत्र के बिजली घर का यह मामला है, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि तेंदुआ आखिरकार कैसे रिहायशी इलाके में घुसा और तेंदुआ के घुसने के बाद पूरे इलाके में लोग काफी अलर्ट हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं और सहमे भी हैं कि आखिरकार तेंदुआ कैसे इलाके में घुस आया, वो भी रिहायशी इलाके में जहां बस्ती बनी है। और इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक्शन में एसएसपी अमित पाठक। बढ़ते क्राइम ग्राफ पर एसएसपी दिखे सख्त, बड़ी संख्या में चौकी प्रभारियों का तबादला कर दिया गया है। कई उप निरीक्षकों को लाइन में भेजा गया है। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद से खबर है, बढ़ते क्राइम ग्राफ पर एसएसपी काफी सख्त दिख रहे हैं। बढ़ती संख्या में, यानी काफी संख्या में लगातार चौकी प्रभारियों को तबादला किया जा रहा है और कई उप निरीक्षकों को लाइन हाजिर भी किया गया है।
तो बढ़ते क्राइम ग्राफ पर एसएसपी सख्त दिखे। एक बार आपको फिर से बता दें कि गौरव यादव जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? मेजर, देखिए, जिस तरीके से लगातार क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और कहीं ना कहीं शिकायतों का ग्राफ भी एसएसपी ऑफिस में लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते जो एसएसपी अमित पाठक है, उन्होंने न सिर्फ शहरी क्षेत्र के बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लगभग टोटल 75 चौकी इंचार्जों को तबादला किया और कईयों को लाइन में भी पहुंचाया। जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी उन्हें लाइन में पहुंचा दिया, और जो लोग गैर जनपद से आए थे अभी ट्रांसफर होकर उनको भी मौका दिया गया है। और वहीं कई ऐसे निरीक्षक थे जिन्होंने लगातार बेहतर काम किया था अपने कार्यकाल के दौरान, तो उन्हें दोबारा से पोस्टिंग दी गई है और लगातार जिस तरीके से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। जी, लगभग कितने थाना प्रभारियों का तबादला हुआ है? जी, लगभग चौकी प्रभारियों का देखिए बताना चाहूंगा कि लगभग 75 चौकी प्रभारी हैं जिनको स्थानांतरित किया गया है। 75 चौकी प्रभारी यानी बड़ा एक रेशियो है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो। सभी जगह जिस तरीके से चेन स्नैचिंग, लूट, चोरी, डकैती की वारदातें आ रही थी और कई लगातार शिकायतें हो रही थी, तो उसके चलते बड़ी संख्या में उन्होंने जो स्थानांतरण किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें, मामला गाजियाबाद का है जहां पर बड़ी संख्या में थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्जों का तबादला किया गया है। दरअसल मामला ये है कि गाजियाबाद में बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए एसएसपी ने ये कार्रवाई की है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुरादनगर निवासी बदमाश हसन घायल हुआ है। लूट के कई मामलों में वांछित था बदमाश हसन। मौके से बदमाश का एक साथी फरार हो गया। इंदिरापुरम क्षेत्र के वसुंधरा चौक इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। तो खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुरादनगर निवासी बदमाश हसन जख्मी हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यानी मुठभेड़ के बाद की यह तस्वीर है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। एक वाहन जिसपे 2 व्यक्ति सवार थे, संदिग्ध लगे पुलिस पार्टी को, उनको रोकने का इशारा किया गया। वो लोग रुके नहीं और फायर करते हुए भागे। दूसरी तरफ से हमारी दूसरी टीम आ रही थी। जब चेकिंग का सीक्यू करा दिया गया था, दूसरी टीम को एक मैसेज हो गया था कि कोई संदिग्ध 2 व्यक्ति वाहन से भाग रहे हैं। जब उन लोगों ने भी उनको रोकने का प्रयास किया तो उन पुलिस पार्टी पर भी उन लोगों के द्वारा फायर कर दिया गया। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा उस पर फायर किया गया, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसको अस्पताल भेजा। मैं उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। आज हर शहर, हर गांव में धर्मांतरण और लव जिहाद गैंग सक्रिय हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बा इन दिनों लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में चर्चित हो रहा है। धर्मांतरण एक ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर के खतौली थाने के बाद छपार थाने से आया, जहां एक व्यक्ति अरविंद से अकबर बन गया। वहीं दलित युवती के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जिले में पिछले 2 महीने में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। जिले में पिछले दिनों 2 धर्मांतरण के मामले भी सामने आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर यह रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण का धंधा जारी, लालच में अरविंद से बना अकबर। धर्म के धंधेबाजों ने जाल में फंसाया, पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया। धर्मांतरण के धंधेबाजों पर कब लगेगी लगाम? उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का काला धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मांतरण कराने वाले गैंग कभी मुख बधिर छात्रों तो कभी गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरनगर के खतौली थाने के बाद छपार थाने से आया, जहां एक व्यक्ति अरविंद से अकबर बन गया। धर्मांतरण कराने वाले धंधेबाजों ने अरविंद को पैसे देने का लालच देकर धर्मांतरण कराया। वहीं हिंदू से मुसलमान बने अरविंद ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे बहला फुसलाकर मेरा धर्मांतरण कराया गया है, मैं हिंदू धर्म में वापस आना चाहता हूँ। धर्मांतरण के इसमें अरविंद कुमार से ए का अकबर और के का कासिफ बना दिया गया। किसमें बना? ये बनाने वाले नगड़े के लड़के हैं जी, जिसका नाम नदीम खालिद।
क्या कोई लालच दिया था? क्यों अपना आपने इस्लाम धर्म? मेरे को 10 लाख रुपए का लालच दिया गया था क्या कहा था? कि भाई हमारे धर्म में आ जा, हमारा धर्म बहुत बढ़िया है और तुझे जो हम 10 लाख रुपए देंगे। मिला कुछ पैसा? कुछ नहीं मिला। तो लालच में आके तुमने धर्मांतरण किया? थोड़ा लालच में बह गया था जी, मैं बरगला गया। मैं हिंदू धर्म में पूर्ण वापसी चाहता हूँ और आगे किसी के साथ में ऐसा ना हो, इनकी कानूनी कार्रवाई चाहता। मुजफ्फरनगर में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई धर्मांतरण के कई मामले सामने उजागर हुए हैं। वहीं अरविंद से अकबर बने व्यक्ति का मामला सामने आने के बाद हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पवार कई दिन से अपनी टीम के साथ इस मामले में लगे हुए थे और इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर में लगातार लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले खतौली थाना क्षेत्र में भी एक धर्मांतरण का मामला मुजफ्फरनगर में दर्ज हुआ था और आज छपार थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है धर्मांतरण को लेकर। लगातार हिंदू जागरण मंच की टीमें इस तरह के मुद्दों को उठा रही है। हमारे साथ मौजूद है हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष साधु जी। ये बताइए, किस तरह के मामले मुजफ्फरनगर में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कारण हैं? देखिए, अभी पिछले महीने में हिंदू जागरण मंच द्वारा इन जिहादियों से हमने 8 हिंदू लड़कियों को बरामद कराया था जो कि लव जिहाद का शिकार थी और अभी इस महीने में 3 घटनाएं हो चुकी है। पिछला एक मामला धर्मांतरण का खतौली थाने में दर्ज हुआ था जिसमें पुलिस की संलिप्तता संदिग्ध थी, उसमें भी बड़े स्तर पर फंडिंग हुई और उस मामले को रफा दफा किया गया। अब एक मामला थाना छपार का, ये जो अरविंद कश्यप का आया है जिसे अकबर काशिफ नाम दिया गया था, इसमें धर्मांतरण हुआ है। 10 लाख रुपए की लालच देकर, उसे निकाह का लालच देकर कुछ जिहादियों द्वारा उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। तो इस तरह के मामले पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर जिला मुजफ्फरनगर में आना अपने आप में गंभीर विषय है, जबकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर कानून बनाया है और वो इस मुद्दों को लेकर बड़े सख्त मूड में है। लेकिन हमारे जिले के आला अधिकारियों को छोड़कर जो उनके अधीनस्थ कुछ अधिकारी और कर्मचारी इसमें जिनकी संलिप्तता संदिग्ध है और बड़े स्तर पर वो कहीं ना कहीं अपनी जेब भरने का कार्य कर रहे हैं, एक टीम का गठन होना जरूरी है। उस टीम के द्वारा जांच हो और जो इसमें संदिग्ध जो कर्मचारी अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई। धर्मांतरण के मामले को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे ये धर्म के धंधेबाज कितने लोगों को अपना शिकार अब तक बना चुके हैं और इनके कनेक्शन कहां से जुड़े हुए हैं। इसका पर्दाफाश करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सचिन की रिपोर्ट। इस बीच रामपुर से बड़ी खबर है जहां पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। ओवैसी और शायर मुनव्वर राणा को लेकर बयान दिया गया है। दोनों को बताया चुनावी चौपाल का मनोरंजन मानुस। ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ पर यह बयान दिया गया है। बिलासपुर के सीएससी में रेडको खैतान ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है और इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर शायर मुनव्वर राणा और ओवैसी को लेकर बयान दिया है। चुनावी चौपाल पर कुछ मनोरंजन मानुस भी ढूंढते रहते हैं, तो इस तरह के मनोरंजन मानुसों और पॉलिटिकल पर्यटन करने वालों के बारे में हम कोई सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझते। लेकिन इतना ज़रूर समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता गंभीर है और गंभीरता के साथ ही वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोगों को चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी और श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में दोबारा। और ये जो मनोरंजन मानुस हैं, जो एंटरटेनमेंट के प्राणी होते हैं, एंटरटेन लोगों को करते रहेंगे और आएंगे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि आप सुन रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री, जो एक रामपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के मौके पर वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने ओवैसी और शायर मुनव्वर राणा को लेकर बयान दिया। मुनव्वर राणा ने अभी कहा था कि अगर 2022 में बीजेपी की सरकार बनती है तो हमें रहने के लिए कोई और राज्य चुनना होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी जवाब दे दिया गया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आप चुन लें कोई और राज्य। और इसी बात को लेकर जब मुख्तार अब्बास नकवी से पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये लोग चुनावी मनोरंजन मानुस हैं। वहीं असुद्दीन ओवैसी जो लगातार उत्तर प्रदेश में अपना पार्टी का विस्तार करने में जुटे हुए हैं, कई जिलों का उन्होंने दौरा किया है। लगातार एक के बाद एक बयान आ रहा है और
इन दोनों नेताओं को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने सीधे सीधे कहा कि ये सिर्फ चुनावी मनोरंजन मानुस हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ पर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर। और फहीम खान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। फहीम, बताइए क्या कह रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी? जी देखिए, आज जो रेडिको खेतान शराब फैक्ट्री है उसके ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ का दिन था। आज नकवी ने यहाँ फीता काट के उसका शुभारंभ किया है। तो लोगों की सेहत के लिए वो काम में आएगा। लेकिन इसके साथ ही एक बयान भी दे दिया उन्होंने, पढ़ा। हमने उनसे सवाल किया था कि ये जो मुनव्वर राणा है, इन्होंने ये कहा है कि अगर ओवैसी उनकी मदद करके योगी जी उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो बनवा देते हैं, तो क्या वो यहाँ से चले जाएंगे, ये बयान सामने आया है। तो इस पर प्रतिक्रिया थी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की। उन्होंने कहा था कि ये जो चुनावी चौपाल है, इस पे मनोरंजन मानुस जो है वो ऐसे ही आते हैं। ये मनोरंजन मानुस है, इनकी बात पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाना चाहिए। तो जिस तरह से ओवैसी को लेके नकवी जी ने ये बड़ा बयान दिया है, ये सियासी हलकों में बहुत तेजी से गूंज भी रहा है कि ये इस बार जो है कुछ आगे बढ़ के नकवी जी ने मनोरंजन मानुस करार दे दिया गया है। इसे नकवी जी ने जिस तरह से ओवैसी को ये जो नया तमगा दिया है, नया नाम दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।